Assalamu alaikum. I am Adil Arshad and I am currently doing my bachelor's in mechatronics engineering from Air University Islamabad. So today I come up with a video, and the purpose of this video is to highlight the project that I was given by my subject teacher, engineer Umar Farooq. And firstly I will explain the contents, that what I will do in this presentation and what I'll explain it. So firstly I will explain the voltage sensor, then move towards the current sensor, and then towards the SD card and RTC simulation on Proteus. First we will discuss about its circuit, then we will move towards its simulation, and then in the end I'll go towards the source code of these sensors. I will explain briefly and precisely about this source code. In the end I'll move towards the sensor that I self simulated on the Proteus, the DST11 sensor, and I'll also highlight about the light intensity sensor simulation on Proteus and pressure sensor simulation on Proteus. But my focus will be on DHT11 sensor, and I'll also discuss its data sheet and discuss some of the important points in the data sheet. So I'll, without wasting any time, I'll move towards the circuit of the voltage sensor, current sensor, and SD card and RTC simulation sensor. So this is the main Proteus file of the project: voltage sensor, current sensor, and SD card RTC simulation. This is in the middle. This is Arduino Mega 2560, and this is the voltage sensor, and this is current sensor, and this is the SD card in RTC simulation. So सब सबसे पहले हम इसकी सिमुलेशन सर्किट की सिमुलेशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि किस तरह इसका सर्किट बना है, क्या इसकी फाइल्स हो रही हैं, किस तरह कनेक्शंस हैं। सो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिले लगी हुई है। यहाँ पर ये एक रिले लगी हुई है, हमने इसको आर्डिनो की पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ ये पिन नंबर 13 से कनेक्ट है। इसी के साथ इस रिले को हमने फर्दर आगे अटैच किया एक मोटर के साथ। अब अगर रिले ऑन होगी तो मोटर ऑन हो जाएगी, एंड दिस एंड वी आई हैव आल्सो अटैच्ड अ वोल्टेज सेंसर विद दिस मोटर। अब ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये शो कर रहा है कि इस मोटर को कितनी वोल्टेज मिल रही है और ये कितनी कंज्यूम कर रही है वोल्टेज, एंड दिस इज़ एक्चुअली अवर, यही हमारा वोल्ट मीटर है और यही वोल्टेज सेंसर है। और ये जो वोल्ट मीटर है ये हमारा शो कर रहा है कि आर्डिनो में कितनी वोल्टेज जा, जा रही है, कंज्यूम हो रही है। यानी कि फ़र्ज़ करें हमने ये अपनी एक सेफ्टी की लिमिट के लिए लगाया हुआ है कि अगर आर्डिनो का ये अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है या 2 वोल्ट से 5 वोल्ट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो डायोड लगा हुआ है ये इसको शट डाउन कर देगा, कट ऑफ कर देगा इस सेंसर को। अगर ये नहीं करेगा तो हमें पता है कि आर्डिनो हमारी जो है वो जल भी सकती है। सो दिस इज़ द वोल्ट मीटर जो हमें शो कर रहा है कि कितनी वोल्टेज हम सेफ्टी एंड के लिए हमने लगाया हुआ है, कितनी हमारी आर्डिनो के पास कंज्यूम हो रही है। अब ये जो है ये हमारी एक मोटर लगी हुई है, एनकोडर लगा हुआ है। इसमें हमारे पास ये इसका ये हमारे पास वो लगा हुआ है, इसकी स्पीड आरपीएम, जैसा कि ये काउंटर टाइमर है हमारे पास कि ये कितने काउंट्स घूम रहा है, ये उसको डिस्प्ले करता जाएगा यहाँ पर कि उसकी वैल्यू आती जाएगी। इसके साथ ही हमने ये एक ऑसिलोस्कोप अटैच की हुई है, वो इसकी वेव फॉर्म को डिस्कस करेगी कि हाउ इट्स वेव फॉर्म विल बी डिस्प्लेड ऑन द डिजिटल ऑसिलोस्कोप। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आवर करंट सेंसर। सो करंट सेंसर बेसिकली क्या कर रहा है? करंट सेंसर में हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो है ACS712 करंट सेंसर। ये इसकी पिन आउट्स हैं। सबसे पहली पिन इसकी VCC है, देन इसकी वी आउट पिन है जो कि हमारी आर्डिनो के अंदर कनेक्ट होगी, जहाँ से एनालॉग सिग्नल जा रहा होगा आर्डिनो को कि क्या वैल्यू आ रही है, करंट की कौन सी डिस्प्ले हो रही है। ये फिल्टर के तौर पे लगा हुआ है कि कैपेसिटर से कोई अगर इरेलीवेंट सिग्नल आ रहा है तो वो यहाँ से कट ऑफ हो जाएंगी। दिस इज़ अ ग्राउंड। सो ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये अगेन वही सेफ्टी फीचर्स के तौर पे वी हैव यूज्ड, इट इज़ जस्ट शोइंग दैट हाउ मच वोल्टेज इज़ कंज्यूम्ड बाय द आर्डिनो एंड हाउ मच वोल्टेज इज़ गिवन इन द आर्डिनो। So this is basically our connection of current sensor. This is basically the current sensor. अब इसमें what we have done, मोटर का जो ग्राउंड टर्मिनल हो रहा है उसको हमने एक पोटेंशियोमीटर से वी हैव अटैच्ड बिकॉज सो दैट वी कैन वेरी द रेजिस्टेंसेस। अब
this terminal is moving towards the inside terminal of the ACS 712 करंट सेंसर। यहाँ से जो मोटर का करंट यानी कि ग्राउंड होने लगेगा, अब हमने उसको ग्राउंड करने के बजाय ये किया कि वो सबसे पहले करंट इस सेंसर में से मूव करेगा, यहाँ से गुजरेगा अंदर वाली सर्किट की वायर से, और यहाँ से आकर यहाँ पर ग्राउंड होगा। इससे व्हाट वी विल गेट अ एनालॉग सिग्नल that is moving towards the Arduino, and in this way we can know that how much current is consumed by our motor. So that's how we can also find out our current reading value. So basically ये हमने एक एमीटर भी अटैच किया कि we can also correlate that how the voltage showing on the serial monitor by Arduino is एक्चुअली करेक्ट है और मैच हो रही है। जो हमने एक हमने सेल्फ मेड एमीटर लगा लिया कि उससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह वो दोनों मैच हो रही हैं आपस में या नहीं हो रही। तो ये एक जस्ट हमारा एक एश्योर करने के लिए कि हमारी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही। सो पोटेंशियोमीटर का रोल ये है कि in hardware or in practically we can the current can be changed by something features like if it is consuming more. So इधर हमने potentiometer इसलिए attach किया कि we can manually change the current, like if we get resistance increases the current decreases, we know we will get a signal at the Arduino that current is decreased. So this is used for this kind of feature. Same about this potentiometer, this is also working like this. इसमें से भी हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं वोल्टेज अपनी, कि इसको अगर हम हाई कर दें वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो रही है, इस तरह हम इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं अपने, ये हमारे उसके लिए हमने अटैच किए हैं। सो इसमें ये बेसिकली एक स्विच लगा हुआ है जिससे हम मोटर अपनी ऑन करेंगे। सो फर्स्ट वी देन वी विल मूव टुवर्ड्स दी एसडी कार्ड इन आरटीसी सिमुलेशन। This is our SD card, and this is chip select. This is actually showing that if the SD card is inserted, it will give signal to the Arduino that SD card is inserted. जैसा कि अगर ये मैं inside अभी ये मैंने बाहर निकाल दिया SD card, मैं जब बाहर निकाला है तो ये जो है चिप सेलेक्ट की ये Arduino को सिग्नल देगी SD कार्ड इंसर्ट ही नहीं है, जिससे it will show given an error के failed simulation that SD card is not inserted. So this is basically this type of signal, and this is serial clock that is given to the Arduino and it is connected to the Arduino Mega. So if इसको हम वापस insert कर देते हैं, then this is our DS13017 or DS1307। it is an basically an RTC module real time clock। जी हमें शो कर रहा होगा कि हमारा जो वैल्यूज़ हमने अपनी रिकॉर्ड करवाएंगे अपनी वोल्टेज के सेंसर की, करंट सेंसर की एसडी कार्ड के अंदर, तो वो बता रहा होगा कि इस टाइम के ऊपर, इस घंटे, इस मिनट और इस सेकंड के ऊपर ये वोल्टेज की ये वैल्यू आ रही थी, करंट की ये वैल्यू थी। सो दिस इज़ एक्चुअली अवर रियल टाइम क्लॉक। So now we'll move towards this circuit. Actually this is the starting circuit, so I left it, but now I'll cover it. So this is basically our switch. This is actually controlling the whole circuit. If we press it the on it, then our circuit will become on, and if we off it, our circuit will be offed. So this is actually the whole switch. So this is basically PC817 is an optocoupler, or also called opto insulator. This is used basically it is of 4 pin out connections. This is our anode, this is cathode, this is collector, and this is our emitter. So basically what's the function of optocoupler? So an optocoupler consists of an infrared emitting diode and a phototransistor which enable it optically connected but electrically insulated. If there's no power on the input side, diode will stop emitting the IR waves, and thus the phototransistor will reverse bias. So this is actually working like a voltage controller. We are giving 5 volts at the end to the Arduino input pin. So it is actually like our, कह सकते हैं कि हमारा एक वो वोल्टेज सेफ्टी के तौर पे काम कर रहा है कि हम इससे अपनी वोल्टेज सेफ्टी भी कर सकते हैं। More its function can be discussed if I'll highlight some point like it can be used in noise suppression in switching circuits, programmable controllers, signal transmission between circuits having different voltages, signal transmission between different impedances, etc. So this is basically a useful device. So we are also using it in this our project.
So now if we move, and this is, as you all know, this is our Arduino Mega or main controller, that is all that is programming this whole circuit, and by this circuit our whole device will and whole circuit will work. So basically अब हम move करते हैं अपने circuit की simulation की तरफ. As I hope I'll cover all the points, I'll try my best. So if we move its simulation, like wait a second, like this. So this is the its simulation. Actually this is हैपनिंग बिकॉज इनिशियली जो एस टी कार्ड में जो वैल्यूज शो हुई हुई है, लाइक आई अगर हमने पहले रन किया हुआ है तो एस टी कार्ड में जो वैल्यूज शो हुई हुई है, तो सोर्स कोड इस तरह डिज़ाइन हुआ है पहले वो उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा. यानी कि अब ये देखें, ये पहले सारी उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले किया जा रहा है, और जब ये डिस्प्ले हो जाएंगी तो ये स्टॉप होकर न्यू वैल्यूज़ को हमारे पास दिखाना शुरू करेगा. लाइक अब ये स्टॉप हो गया है, अब ये मूव कर रहा है. ये हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू आ रही है कि मोटर करंट ओवरलोडेड. यानी कि इसमें एक की फीचर हमने ये भी डिज़ाइन किया हुआ है कि इफ़ अगर मोटर का करंट जो है वो 5 एम्पियर, यानी कि हम बटन स्टेट को हाई रखते हैं, यानी कि बटन ऑन है और मोटर का करंट अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और मोटर का करंट इंक्रीज़ होगा, तो ये जो हमारे पास रिले है ये हमारी शट डाउन हो जाएगी, यानी कि और हमारा सर्किट को शट ऑफ कर देगी, यानी कि एक सेफ्टी फीचर के तौर पे लगा हुआ है. सो लाइक अब वी शो दैट ये हमारे पास अभी शो हो रहा है कि हमारा करंट जो है, वोल्टेज सेंसर से हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारा वोल्टेज सेंसर कितना शो करे. ऑर्डिनो में हमारे पास जो अभी जा रही है वो 2 वोल्ट जा रही है, तो सेफ है हमारे पास लिमिट. सो नाउ आवर वोल्टेज मोटर इज कंज्यूमिंग जो है 9.75 वोल्ट है. सो इन दिस इज डिस्प्लेइंग दैट 9.91 वोल्ट. देयर इज अ लिटिल बिट आई थिंक एरर in this some kind of error, so it can be neglected. This is 9.75, this is 9.91, एंड दिस इज़ एक्चुअली द मोटर करंट ओवरलोड. इसका ये मतलब है कि अभी मोटर करंट ओवरलोड नहीं है. अगर ओवरलोड होगा यानी कि ये 4.2 एम्पियर है, अगर मैं इसको ओवरलोड कर दूं, यानी कि ये देखें हमने कर दिया इसको 9.65 वोल्ट. अब ये बताएगा कि 2 वोल्ट्स के ऊपर जो है वो मोटर का करंट ओवरलोड हो गया, यानी कि ये देखें अभी न्यू वैल्यू यहाँ पर आएगी. ये देखें, ये बता रहे हैं हमारे पास कि मोटर करंट जो है वो ओवरलोड हो गया. डीसी करंट उसने करंट सेंसर को ऑफ कर दिया, यानी कि अभी अभी हम दिखा सकें. ये देखें, ये रिले जो है ये हमारे पास मूव करेगी, और ये देखें ये हमारे पास टेस्टिंग हो रही है. ये अभी ऑन है, ये ऑफ होगी. अब ये बार बार इस तरह होगा कि वो मोटर ऑन, रिले टच होगी, वो दोबारा से सेंसर डिटेक्ट करेगा. अगर करंट ऑन होगा तो वो दोबारा से ऑफ कर देगा. हाई होगा यानी कि अभी ये अभी ऑन हुई है, ये टेस्ट कर रही है कि उसका करंट नॉर्मल हुआ या नहीं. नहीं हुआ नॉर्मल, वो दोबारा हाई है, उसने ऑफ कर दी रिले. सेम यही फीचर है. अब ये हम इसको वापस अपने नॉर्मल पे कर लेते हैं. लाइक अब ये दोबारा चेक करने के लिए जब ऑन करेगी, ये अब इसने देखा कि करंट जो है वो 5 एम्पेयर से नीचे हो गया. अब ये मोटर को रोटेट करना स्टार्ट कर देगी दोबारा से, और ये दोबारा से वैल्यूज़ आना शुरू हो गई. ये हमारे पास आ रही है. अब बैटरी का वोल्टेज सेंसर जो वैल्यू दे रहा है वही 10.7 वोल्ट्स आ गई, और करंट सेंसर हमारे पास 3.46 आ रहा है वही. अब ये मेन हम करंट सेंसर की तरफ भी अपना मूव करते हैं कि ये हमारा करंट सेंसर यहाँ पर 3.467 शो कर रहा है, और यही हमारा जा रहा है इसके अंदर ऑर्डिनो के अंदर, यानी कि ACS712 सेंसर के अंदर, और यही एनालॉग सिग्नल ऑर्डिनो को जा रहा है. ऑर्डिनो में फर्दर मैपिंग होकर वो इसकी एक रेलिवेंट वैल्यू हमें शो कर रहा है जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर. तो यही हो रहा है करंट सेंसर का फीचर. अब आते हैं डाटा एक्विजिशन की तरफ. ये देखें, ये शो हो रहा है कि हमारे पास 11:57 टाइम के ऊपर ये वैल्यू आ रही है. अब ये क्या सीन है इसका? वी कैन नोटिस दैट ये एसडी कार्ड लगा हुआ है. एसडी कार्ड में अब फर्दर हमारी जो वैल्यूज़ आ रही है वोल्टेज और करंट सेंसर की, विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेसिफिक टाइम, वो वैल्यू एसडी कार्ड में रिकॉर्ड हो जा रही है. ये रियल टाइम क्लॉक इज एक्चुअली बेसिकली अ क्लॉक है. ये हमारे जो डिवाइस है उसके साथ रेलेवेंट होकर ये क्लॉक जनरेट कर रही है, और क्लॉक अब इसकी वैल्यूज़ रेलेवेंट उसी वैल्यू के साथ स्टोर हो जा रही है. बेसिकली अब ये हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है. लाइक दिस वी कैन आल्सो नो. And this is our relay. I hope I have explained the circuit well. As this is showing our counter timer. This is actually showing that how much in how much seconds, uh, basically showing that I'll explain it.
It is basically counting the time intervals. It is a special device I use to count the time intervals. So this is actually counting the time intervals of motor. अब ये 5 intervals के ऊपर अभी ये motor rotate कर रही है, ये हमारे पास show हो रहा है, ये 4 actually this is also 5 and this is approximately 4. So this is showing it I think clearly. This is a real time clock also. So I think I have explained the circuit well, and I have tried my best to explain it. So give you your views in your comments that how you like it, if you understand it. So tell me about in your comments. So now I'll move towards the source code of this circuit. So this is basically the source code of the circuit. In अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. In the end, ये as we know, this is all the libraries. ये हमारे पास RTC की लाइब्रेरी है, वाई डॉट एच, ये स्पेसिफिक लाइब्रेरीज होती हैं जो हम कोड में लिखेंगे तो हमारे पास वर्किंग होगी. यहाँ पर ये हम SD कार्ड के लिए अपनी एक माई फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं. अब हम ये जो हमारे पास हुई हैं कॉन्स्टेंट्स, ये हमने अपने कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए हैं जो हमारे आगे यूज़ होंगे. जैसा कि अब ये बटन पिन का कॉन्स्टेंट है, ये चिप सेलेक्ट वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन कर रहा होगा कि एसडी कार्ड इंसर्ट है या नहीं, ये वो बता रहा होगा. एंड दिस इज़ द गेट वोल्टेज कॉन्स्टेंट जो एनालॉग सिग्नल वोल्टेज सेंसर दे रहा है वो A0 पिन पे ऑर्डिनो को जा रहा है, और करंट सेंसर जो एनालॉग सिग्नल दे रहा है वो A2 पे जा रहा है. And this is also we have declared some constants. We will use it further in the code. Like this is the serial monitor. अब हमारे पास दो option, we have two options that we either we can use the LCD and either we can use a serial monitor to display. So I have used the serial monitor. So this is the bandwidth of the serial monitor, 9600. So this is actually the bandwidth of the serial monitor. So this is we are declaring the two functions like SD card int and RTC int, and these are all the pin modes. We are declaring that LED pin output, बटन पिन इनपुट, यानी कि बटन जो है हमारा वो इनपुट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा. हमारे पास जो एलईडी के है वो आउटपुट शो कर रही होगी. गेट वोल्टेज इनपुट, यानी कि वोल्टेज का एनालॉग सिग्नल वो इनपुट है. गेट करंट का भी इनपुट आ रहा है, वो भी एनालॉग सिग्नल है. अब हम जैसे ये कर सकते हैं, बटन स्टेट इज इक्वल टू डिजिटल रीड बटन पिन, यानी कि ये बटन पिन को रीड किया जा रहा है. यहाँ पर एनालॉग सिग्नल इसको रीड करेंगे हम, बटन पिन को. डिजिटल सिग्नल है ये, सॉरी. अब इफ बटन से हमने कंडीशन लगाई हाई होगा, और ये हमने एक कंडीशन लगाई थी जो मैंने डिस्कस भी की थी कि अगर करंट लेस देन 5 होगा और बटन पिन हाई होगी तब हमारी मोटर जो होगी तब ही वो चलेगी. अगर इन द एल्स केस में मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी, यानी कि अगर 5 एम्पेयर से करंट इंक्रीज हुआ या बटन पिन ऑफ हुई, दोनों में से कोई भी कंडीशन हुई तो वो मोटर ऑफ कर देंगे. अब ये जो फर्दर आगे हम मूव कर रहे हैं, ये रॉ इज इक्वल टू एनालॉग रीड वोल्टेज. अब ये एनालॉग वोल्टेज सिग्नल जो आ रहा है हमारे पास उसको ये रीड कर रहे हैं. एनालॉग सिग्नल होगा जिसको एनालॉग रीड कर रहे हैं हम, और ये रॉ नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है. फर्दर अब हम जो कर रहे हैं कि हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं. मैपिंग का मतलब एक हमारे पास यूज़फुल टूल हो सकता है कि अगर हमारे पास ये एनालॉग वैल्यूज़ आ रही है, और ये मैपिंग का मेन फीचर एनालॉग सिग्नल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के तौर पे यूज़ होता है. अब यहाँ पर हमारे पास ये आ रही है कि 0 से 1023 के दरमियान कोई भी अगर वैल्यूज़ आ रही होगी, हमने उसको लिमिट दे दिया कि हम उसको 0 से 20 के दरमियान शो करवाएं. यानी कि अगर मैं इस तरह समझा दूँ कि अगर 0 वोल्ट वी विल गेट 0 वोल्ट, देन इट विल डिस्प्ले अस 0 वोल्ट ऑन द सीनियर मॉनिटर, एंड इफ इट इज़ 1023 वोल्ट, then we will get 20 volts on the serial monitor. So between these numbers we will get any value between 0 to 20. So ये एक हमारे 0 से 1023 के दरमियान जो भी कोई नंबर होंगे वो उनको 0 से 20 के दरमियान डिस्प्ले करवा देगा. सो ये बेसिकली एक यूज़फुल टूल है. ये इसकी मैप करके वैल्यू को वैल्यू में स्टोर कर देगा, वैल नाम के वेरिएबल में, और फर्दर जो है आगे हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पर बैटरी वोल्टेज ये वैल में. अब सेम इसी तरह ये करंट का हो रहा है कि करंट नाम का जो A2 सेंसर है वो मैयर में स्टोर हो रहा है, और मैयर को फिर फर्दर हम DC करंट मैयर को हमने ये डिस्प्ले करवा देंगे फर्दर. यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ शो हो रही हैं वो हो रही हैं, कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये SD कार्ड का स्टार्ट हो रहा है, और RTC सिमुलेशन का यहाँ से स्टार्ट होगा. फर्दर हमने ऊपर भी आया है ऑल्सो डिस्कस्ड माई फाइल का हमने फंक्शन क्रिएट किया था, वेरिएबल क्रिएट किया था. उसमें st डॉट ओपन, ये इसकी यूज़फुल फिक्स कमांड्स हैं जो अब इस SD कार्ड के फॉर्मेट में ये कमांड्स यूज़ होती हैं. इनको हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो कोड एरर दे देगा हमारे पास. अब ये हमारे पास सेम वही है कि हमने यहाँ पर लगाया कि माई फाइल कंडीशन लगाई है इफ़ की, कि राइटिंग टू डैक डाटा एक्विजिशन में ये राइट करेगा, यानी कि
बैटरी वैल्यू को जो है वो माई फाइल, एक हमारी फाइल है, उसके अंदर ये बैटरी की वोल्टेज स्टोर करेगा और करंट को स्टोर करेगा, और ये आर टी सी डॉट नाउ, ये नाउ करके जो हमने जो वेरिएबल बनाया है, अब ये हमारे पास आर टी सी रियल टाइम क्लॉक को शो करेगा कि हम नौ नौ डॉट ईयर जब करेंगे तो हमारे पास हमारा ईयर भी शो हो जाएगा। ये हमारी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और डिवाइस से हमारा टाइम इसका लिया जा रहा है। नाउ डॉट मंथ करेंगे, ये हमारे पास मंथ शो कर देगा। इसी तरह नाउ डॉट डे, नाउ डॉट आवर और नाउ डॉट मिनट एंड नाउ डॉट सेकंड शो हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज अवर आरटीसी फंक्शन हो जाएगा। फर्दर वी विल मूव दैट इफ माय फाइल इज नाउ डॉट ईयर, ये वही इसका टाइम डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ तक इसका यहाँ पर आ रहा है। आगे हम इसको अगर हम देखें तो फर्दर इफ वी मूव दैट we will see this is the function that I have also discussed upward, that st input function, st int function, and इसमें ये चेक कर रहा है कि वही चिप सेलेक्ट जो है, चिप सेलेक्ट यानी कि एस टी कार्ड इनपुट है या नहीं है। यानी कि अगर एस टी कार्ड चिप सेलेक्ट जो 10 पिन नंबर से कनेक्ट था, अगर चिप सेलेक्ट में एस टी कार्ड इनपुट नहीं होगा तो ये हमें इनिशियलाइज कर देगा शुरू में कि इनिशियलाइजेशन फेल्ड, ये वैल्यू नहीं चल सकती, ये फेल्ड हो गया सेंसर। और अगर ये होगा एल्स कंडीशन में इनिशियलाइजेशन डन हो जाएगी, और जब डन होगी तो ये वही सारी वैल्यूज़ को एस माई फाइल नाम की जो हमारी फाइल क्रिएट है उसमें ये स्टोर कराएगा, उसमें स्टोर करवा देगा और यहाँ तक ये लिखेगा उनको। अब यहाँ पर ये इस तरह शो करवाएगा इसको, और ये उसी तरह अब माई फाइल इज इक्वल्स टू एस टी कार्ड, ये अगेन री ओपन द फाइल, ये वही कंडीशन हमने लगाई हुई है कि ये वैल्यू को चेक कर रहा है, सीरियल डॉट पिन राइटिंग टू डाटा एक्विजिशन में राइट हो रहा है, और टेस्टिंग 1 2 3 टेस्ट हो रहा है डॉट प्रिंट डैट। और अगर ये फाइल इनपुट नहीं हो रही है यानी कि फाइल में कोई एरर आ रहा है तो ये एरर शो कर देगा कि इन डाटा एक्विजिशन टेस्ट में ये एरर दे देगा हमारे पास। यहाँ से फर्दर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये आरटीसी का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आरटीसी रियल टाइम क्लॉक को अब हम जो किस तरह उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं कि उसकी टाइम कैसे चल रहा है। तो ये हमारे पास ये है कि इसकी जो लाइब्रेरीज हमने ऊपर डिस्कस भी की थी कि वाई डॉट बिगिन आर टी सी डॉट बिगिन, अगर ये इनपुट होंगी तो ये हमारे पास करेगा कोड हमारा इसका रन करेगा। फर्दर एल्स कंडीशन में इसने हमारे पास कंडीशन दे देनी कि आर टी सी इज़ नॉट रनिंग। सो दिस इज़ अवर फंक्शन आरटीसी। अब इसमें हमने इसको टाइम इस तरीके से डिस्प्ले कराया कि सबसे पहले ये ईयर को, फिर मंथ को, फिर डे को, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। अब मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि हमने आरटीसी डॉट नाउ का एक वेरिएबल क्रिएट किया था। अब नाउ को जब हम भी करेंगे नाउ डॉट ईयर, ईयर शो हो जाएगा, नाउ डॉट मंथ हमारे पास हमारा जो अभी का मंथ है वो शो हो जाएगा, नाउ डॉट डे, इसी तरह नाउ डॉट आवर, नाउ डॉट मिनट, नाउ डॉट सेकेंड। सो इस तरह करके ये शो कर देगा हमारे पास। और फर्दर ये इसी तरह ये इसकी कुछ यूज़फुल लाइब्रेरी कमेंट्स में लिखे हुए हैं जो इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। सो फर्दर दिस इज़ द कोड ऑफ दिस होल सर्किट। सो इसमें एक चीज़ मैं ऊपर डिस्कस करना आई हैव मिस्ड इट, दैट अगर हमारे पास जैसे ये मैं रन कर रहा हूँ, हमारे पास ये वैल्यू स्टोर हो रही हैं, इस तरह ये आ रही है। ये जो इनिशियल शुरू में एसडी कार्ड के अंदर जो वैल्यूज स्टोर हुई हुई है, सबसे पहले वो इस तरह डिज़ाइन है कि वो एसडी कार्ड उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएगा जो प्रीवियस की शो हुई हुई सेव हुई हुई है उसमें। तो ये जब अगर हम इनको देखना चाहते हैं ये वैल्यूज़ को यहाँ से, तो हमारे पास थोड़ा इशू आ रहा है क्रिएट होने में। अगर हम इनको बेटर तरीके से देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक हमारा होता है सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं नोट पैड प्लस प्लस। लाइक दिस इज़ अवर नोट पैड प्लस प्लस। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। आपको ये करना होगा कि जहाँ पर हमारी प्रोटीएस की फ़ाइल स्टोर होती है वहाँ पर एक हमारा पाथ क्रिएट होगा एसडी कार्ड का, इसको हम एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस अगर हम करते हैं। सो दिस इज़, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई कि कौन सी हमारी वैल्यू कब आ रही है, करंट सेंसर की, वोल्टेज सेंसर की। तो ये हमें सॉफ्टवेयर एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, वी कैन आल्सो यूज़ दिस सॉफ्टवेयर टू डिस्प्ले अवर एसडी कार्ड वैल्यूज़। ये एक यूज़फुल फंक्शन है। एज़ रिसेंटली जो नासा ने एक स्पेस एक्स लॉन्च किया है तो उसमें वो हर वक्त उसके साथ नहीं रह सकते, अब उसकी वैल्यू स्टोर करने के लिए वो यही एसडी कार्ड और आरटीसी का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसी के ज़रिए उनको वो अपनी तमाम सेंसर से अप टू डेट रह सकते हैं। तो ये एक यूज़फुल फीचर है। So now I have tried my best to explain the voltage sensor, current sensor and SD card and RTC simulation. So now I will move towards my project, that is I will move towards the DST11 sensor. Then I'll discuss about its data sheet and also highlight briefly about the simulation of the light intensity sensor and pressure sensor. So I'll start it. So this is basically I have simulated these sensors and this is the DST11 sensor. This is
BMP 180 sensor for pressure sensor, and this is I am using LDR for measuring the light intensity sensor. So this is and ये जो है ये मैंने दोबारा से एक वोल्टेज सेंसर के तौर पे मैंने मोटर को यूज़ किया था, तो मैंने दोबारा एक वोल्टेज सेंसर लगा दिया वोल्टेज मेजर करने के लिए. सो इट्स नॉट अ बिग डील, इसको यूज़ कर लिया मैंने एक वोल्टेज सेंसर की सिमुलेशन के लिए. अब हम डायरेक्ट इसकी सिमुलेशन की तरफ वी विल मूव. सो इफ़ वी मूव टुवर्ड्स सिमुलेशन, I'll show you the serial monitor. Like wait a second, ये हमारे पास अभी ये रन टाइम कंपाइल हो रहा है, कोड को चेकिंग कर रहे हैं, ये रीबिल्ड हो रहा है. इट इज़ रीबिल्डिंग द कोड for checking if there is any error in the code or not. Like, and it is compiled successfully, and this is the output of the serial monitor. So as I can show, so basically this is the battery motor I have discussed. This is the humidity sensor showing temperature, showing humidity is 52%. DST11 is responsible for temperature sensor and humidity, and for pressure sensor BE and altitude BMP 180 is responsible, and light intensity LDR is responsible. So as I can show that if I'll change these humidities from here, like this is 53 and it is also 53, so this is changing the working as a DST11 temperature and humidity sensor. So and BMP 180 is actually working to display the pressure and altitude sensor. Like if I'll change its pressure from my sensor side, like if we I'll change, so basically 1013.0 is the normal pressure. If we move it digits up, like it means that pressure increases. So pressure increases if we go below the sea level, so altitude decreases. Similarly, as we move towards upward from the sea level, our pressure decreases and altitude increases. So this is the relationship. Like as 1013 is the sea pressure and I have increased the pressure, so basically what happens, I am moving downward from the sea level, so altitude, that's why altitude is showing in the negative sign. Otherwise vice versa if I'll change. So this is showing, also showing the light intensity sensor. As I'll move towards light intensity, so this is LDR. Basically we can also use TEMPT 70. So basically we can also use TEMPT 6000. It is also a light intensity sensor, and in this there is also an LDR. So I couldn't find it on the Proteus, so that's why I have used this LDR. So if I'll move, the torch is like working as a light source, so if I'll move it away, you can see that light intensity decreases. It is 1 आ गई. अब if we move the torch is towards near the LDR, we will see that light intensity increases 683. So this is the working principle of this code. I think I have explained it. This is not so much difficult, and this is the same. This is serial monitor. Serial monitor is showing the values of the outputs of these sensors, as we can also use the LCD. And this is same the voltage sensor. I have discussed its working in the my previous topic, that is voltage sensor topic. So I couldn't explain it in this topic. So now I'll move towards its code, source code. So if we stop the simulation, we can see its source code like this. So this is again, this is the libraries. This is wire.h library, Adafruits library. This is for the pressure sensor, BMP 180 sensor, and DST.pin. This is the specified libraries for the DST11 sensor, and this is up here we will defining the output pin of the sensor. Like I'll show you. This is, so this is the output voltage given to the sensor, the 5 volt, and this is the output digital pin connected to the sensor IO2, yani ke pin 2 is connected, and this is ground. And same for the, this is SCL, and it is connected to SCL port of the Arduino, and STA is connected to the STA port of the Arduino. So this is given the 5 volt battery. And in the LDR sensor, again we will using it because the light intensity is an analog value, so I am using the AD1 port, analog 1 port. So यहाँ पर मैं इसकी पिन को डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि वी आर यूजिंग DST टू नंबर पिन जो हम उसकी आउटपुट के लिए शो कर रहे हैं. उसके बाद आई एम मूविंग टुवर्ड्स द
ये हमने डिफाइन किया, इसकी लाइब्रेरी है कि डीएसटी पिन और डीएसटी टाइप, यानी कि डीएसटी पिन नंबर हमने 2 चूज़ किया और डीएसटी टाइप हमने डिस्कस इसको बता दिया। यहाँ पर डीएसटी डबल वन हमने यूज़ किया, वो इस कोड को अब स्पेसिफाई हो गया। अब ये एक स्पेसिफाइड लाइब्रेरी फॉर ऑर्डिनो। Further, I'll move towards this. Again, I have declared some constants. This is for button pin, LED pin, get voltage, A0. They are used in the code as we move away. So this is our display function. In this, I am going to display the values of the pressure, like sense display function. Like in this, I'll go to explain the starting display, like sensor name, driver, unique, maximum value, how much sensor can be discussed, and minimum value discussed by the sensor. So this is the setup void function. Again, void setup setup function of the Arduino code, and this is serial dot begin. Again, I have used the serial monitor. And it will display the DST test pressure sensor. Then it will move the check out the pin connections, which pin is input and which pin is output, like LED pin is output and button pin is input, and get voltage is acting as an analog pin, so it is acting as input pin. So DST dot begin, and this is the code for the DST sensor. If DST sensor is not library is not inserted, then it will give an error. Sorry, it is for the BMP sensor. If it is not detected, then it will give an error. Same goes for the white loop condition, and the loop sensor loop function comes in this. We will display the read the values analog read A1, like light intensity को use करने के लिए यहाँ से ये बटन स्टेट जो है वो बटन पिन को रीड कर रही है। अगेन वही कंडीशन सेट है, हाई होगी तो ऑन हो जाएगा, लो होगी तो ऑफ हो जाएगा। मैपिंग हो रही है, अगेन एनालॉग वोल्टेज की वैल्यूज़ को मैप किया जा रहा है 0 से 20 वोल्ट्स के दरमियान। मैपिंग एनालॉग वोल्टेज के वैल्यूज़ को 0 से 20 के दरमियान मैप करें। यहाँ पर हमारे पास डी एस टी डॉट ह्यूमिडिटी, ये हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंटर को रीड करेगा, और फ्लोट हमने यूज़ किया है बिकॉज एक पॉइंट्स में भी वैल्यू आ सकती है, तो ये फ्लोट भी डाटा टाइप हमने यूज़ करी है। ये डी एस टी डॉट ह्यूमिडिटी है, डी एस टी डॉट रीड टेम्परेचर है, डी एस टी डॉट रीड टेम्परेचर। अब यहाँ पर ये चेक कर रहा है इसको, यहाँ और यहाँ पर ला कर ही हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास ये हमने एच में स्टोर किया था टी में, और ये हमने इसको यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। सीरियल डॉट प्रिंट एच टी एफ फॉरन हाइट टेम्परेचर भी शो करेगा ये, और इसके बाद ये लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू जो हमने सेंसर वैल्यू के अंदर ऊपर एनालॉग रीड करवा के शो करवाई थी यहाँ पर, वो भी इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा सेंसर वैल्यू की लाइट इंटेंसिटी के अंदर। और सिमिलरली ये प्रेशर की वैल्यूज़ हैं, सीरियल डॉट विद प्रेशर, और ये इवन डॉट प्रेशर को भी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। हॉल्ट पास्कल में ये डिस्प्ले करवाएगा प्रेशर की वैल्यूज़ को। एंड सेम गोज़ फॉर दिस प्रेशर के बी एम पी 180 के अंदर भी टेम्परेचर शो रहा, तो ये उसको डिस्प्ले करवा रहा है कि सीरियल डॉट प्रिंट टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पर शो करवा रहेगा सेंटीग्रेड के अंदर। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस कोड। So basically, I was asked to explain only one sensors that I have simulated. So I have simulated almost three sensors: DST11, BMP 180, and light intensity sensor. So that's why I have discussed all of these three sensors. But my key focus will be on DST11. So I will discuss the data sheet of only DST11 sensor. So if I open the data sheet, like this is my data sheet of DST11 sensor, humidity and temperature sensor. So that's how it's look like, and this is their spin connection, and this is the specifications of the sensor. ह्यूमिडिटी सबसे पहले DST11 में ह्यूमिडिटी की वो डिस्कस कर रहा है फीचर्स को, यानी कि इसकी रेजोल्यूशन जो है ये 1% मिनिमम आर एच है एंड 1% मैक्सिमम आर एच है। आर एच इज़ आल्सो नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज़ 1.09 इंटू 10⁻⁷ इसकी वैल्यूज़ होती है हमारे पास। और इसके बाद ये इसकी एक्यूरेसी शो कर रहा है कि ह्यूमिडिटी में DST11 हाउ मच इट्स एक्यूरेसी है, वो इसमें आ रही है +-4% आ रही है। इसी तरह इसकी मेजरमेंट रेंज को ये बता रहा है कि ये कितनी इसकी रेंज है, 20% तक इसकी ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट के साथ ये यूज़ कर रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं, और ये इसकी मेजरमेंट रेंज बता रहे हैं। अब इसी तरह ये इसका रिस्पांस टाइम भी बता रहे हैं कि 10 सेकंड्स इसका 6 सेकंड्स मिनिमम रिस्पांस टाइम है, और 15 सेकंड्स में ये मैक्सिमम इसका रिस्पांस टाइम है। इससे आगे अगर हम मूव करें तो ये हमारे पास टेम्परेचर, अब DST11 में जो टेम्परेचर सेंसर है उसकी ये अब की फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। 1 डिग्री मिनिमम है, 1 डिग्री मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। एक्यूरेसी यानी कि उसकी +-1% मिनिमम है, और मैक्सिमम +-2%, 2 डिग्री है। मेजरमेंट रेंज उसकी 0 से 50 डिग्री के दरमियान है। इसकी DST11 की मेजरमेंट रेंज 0 से 50 डिग्री तक ये मेजर कर सकता है। इसका रिस्पांस टाइम मिनिमम 6 सेकंड एंड 30 सेकंड इसका मैक्सिमम रिस्पांस टाइम। This is its pinout connection. I have explained it on the Proteus, and this is further details that are used in the higher level of studies. So
I have explained also its data sheet. So I think I have explained much well, and I have explained all the three sensors that were given to me, like voltage sensor, current sensor, and RTC and SD card simulation. And I have also explained the sensors simulated by me: DST11 sensor, BMP 180 sensor, and light intensity sensor by LDR. And I have also discussed the datasheet of the DST11 sensor. So I hope it would be enough for from my side, and I hope that you guys will understand about these circuits, and you will try by you will try by yourself also. And I hope that I have tried my best to deliver the knowledge to you. So thanks, and Allah Hafiz.